नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का हमारा डे है 4। तो आज हम पढ़ेंगे 1 से 10 तक के विभाज्यता का नियम। हमारा ये चौथा टॉपिक है। चौथे टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं आज से कि 1 से 10 तक के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक ये लिखें, ये सभी रूल लिखें, शॉर्ट ट्रिक हैं, ट्रिक के साथ हम बताएंगे। तो बनी रहिए हमारी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। पहले का रूल, यानी 1 से विभाजित कोई भी संख्या तुम 1 से विभाजित करोगे तो वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देगी। ऐसी कोई संख्या नहीं जो 1 से विभाजित न हो। ठीक है। फिर दूसरा रूल है, दूसरा किस संख्या से काटेगा, कौन संख्या काट सकता है। तो दी हुई संख्याएं का इकाई अंक सम होना चाहिए। वो उस संख्या को काटेगा जिसका इकाई अंक सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 8। ठीक है, और लास्ट में 0 भी हो। ठीक है, वो उस संख्या को काट देगा। इसका एग्जाम्पल ये है। एग्जाम्पल में इसमें देखो, इससे 2 का भाग दोगे, 2 का भाग, पहले तो 2 है इसका, ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। कैसे होगी, इसका इकाई अंक 2 है तो 2 से काटेंगे इसको, 2 का 5 में देंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 2.5, 12, 2 छके 12। ठीक है, 3 में देंगे 2 खन 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 का 9 में देंगे 2 छको 8। ठीक है, 1 बचेगा 12, 2 छके 12। ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है 2 से। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे की तरफ। इसका इकाई अंक ये होने चाहिए। और तीसरा का क्या रूल है, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल में संख्या हमने एक ये ले के रखी है, तो इसे करेंगे 1 9 7 6 6 4 1 1। ये संख्या है, ये संख्या है। तो हम इसको यानी एक बार जोड़ के देखेंगे। 1 1 2 2 4 6 6 6 12 12 7 19 19 और 7 26 26 26 और 9 35 35 1 36 36 है हमारा आंसर आया है। जोड़ के 36, 36 को 3 से विभाजित करेंगे। 3 का 3, 3 नीचे नहीं, यानी 12 बार। ये हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित है, पूरी पूरी। और 3 से भी भाग लगा के देख लो, अगर गलत हो, गलत नहीं हो सकता ये ट्रिक। तो इस ट्रिक से काटोगे तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चौथा रूल कहता है हमारा, यानी चौथा रूल नहीं है यहाँ पर, 4 संख्या किस संख्या को विभाजित कर सकती है वो है, तो दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। कोई भी संख्या, यानी ये संख्या दी है, इसके 2 अंक, यानी लास्ट के अंतिम के 2 अंक विभाजित होने चाहिए 4 से। तो इसके 2 अंक कितने हैं, 12 है। ये हमारी विभाजित संख्या है। कैसे कैसे विभाजित है, 12 12 3 से 4 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगी, 3 बार कट जाएगी। ये संख्या पूरी 4 से विभाजित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। 5, दी गई संख्याओं के अंतिम अंक 0 5 हों। दी गई संख्या है ये, इसके अंतिम अंक 0 या 5 होने चाहिए। इसमें 5 है। जैसे कोई संख्या दी होती है हमको 9 5 2 3 2 5 0, तो ये भी संख्या हमारी कितने से, 5 से विभाजित है। जिसके अंतिम अंक 5 और 0 हों वो हमारी 5 से विभाजित है। 6 का क्या रूल कहता है कि 2 और 3 से विभाजित हैं वो संख्या 6 से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वो 6 से विभाजित है। ये देखेंगे 2 से विभाजित है, इसका अंतिम अंक 6 यानी समय, तो ये 2 से विभाजित है। और इसका योग करके देखेंगे, 2 4 6 2 8 8 5 13 13 5 18 18 और 9 27 27 3 30 30 और 3 से विभाजित है। यानी ये 2 और 3 से विभाजित है ये संख्या। तो हमारी ये संख्या पूरी पूरी 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब 7वां रूल क्या कहता है, 7 किस संख्या से कटे, पूरी पूरी विभाजित है। 7 किस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर सकता है, तो इसको देखेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। दी गई संख्याओं के 3 3 के जोड़े बनाकर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे। आई हुई संख्या को 7 से विभाजित कर देंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेके रखा है, यानी एक संख्या है, इसे के 3 3 जोड़े बनाएंगे। ये 3 जोड़े, एक जे 3 जोड़े। ठीक है, 3 जोड़े बने गए। अब इसे हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को उठा के देखेंगे। अब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है हमारी यहाँ पर 692। ठीक है, 692 में से 384 घटा के देखेंगे। 12 12 में से 4 गए 8, 8 8 में से 0, 6 में से 3 गए 3। ठीक है, 308 बचेगा। अब इसको 308 को भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, यानी पूरी पूरी विभाजित हो रही है हमारी संख्या। ठीक है, 7 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी ये संख्या हमारी 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 7 से आप भाग करके देख लो, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब 8 का क्या रूल कहता है, किस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, तो दी गई संख्या के अंतिम अंक 3 विभाजित हों। यानी ये 2 क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। 2 एक संख्या अंतिम संख्या कटनी चाहिए, ये 3 संख्याएं कटनी चाहिए।
3 संख्याएँ कटनी चाहिए 8 में। जैसे एक संख्या हमने ये लेके रखी है, इसके 3 अंक देखेंगे लास्ट के डिजिट 3। अब यहाँ पर और संख्या होती जैसे 5 3 और होती तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट के 3 अंक को हम विभाजित करेंगे 8 से। 8 से विभाजित करेंगे, जैसे ये संख्या दी है 968, ठीक है, बटे 8। तो 8 का 1, 8 का 9, 1 16, 8 दूनी 16, 8 का 9, ये हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित है, ठीक है। अब 9 का रूल, अब देखते हैं 9 का रूल। 9 का रूल मतलब 9 कौन सी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। तो दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़कर 9 से विभाजित करेंगे। ये दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 9 है, 9 से पूरा पूरा विभाजित है। 3 2 5, 5 4 9, ये पूरी पूरी विभाजित है। 8 1 9, ये पूरा पूरा विभाजित है। 5 1 4, पूरा पूरा विभाजित है। ऐसे जोड़ेंगे, ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित है, ठीक है। अब 10 का रूल क्या है। 10 का तो बहुत सिंपल है, दी गई संख्याओं के अंतिम अंक में एक 0 आना चाहिए, एक 0 तो होना चाहिए, वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। जैसे हमने एक संख्या ये लेके रखी है, इसके 2 अंक 0 हैं, तो 10 बट्टे में एक 0 से एक 0 कट जाएगा, हमारा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक प्लेलिस्ट है, ये सीरीज चलेगी हमारी कम से कम 30 दिन चलेगी। इसमें बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।